2026 किस ग्रह का साल है? अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के मालिक कोई हो रहे हैं तो भगवान सूर्य नारायण हो रहे हैं। ऐसे कौन से योग बन रहे हैं? कुछ योग जो खास राशियों पर ही हैं। तो मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशियों के लिए 2026 का पूरा वर्ष। आजकल रील्स देख करके हम सभी लोग प्रोपेगेंडा अभी समाज में चल रहा है कि केवल एक रील व्यक्ति रात में देखता है कि भगवान शिव को सुबह उठ के गन्ने का रस चढ़ा दें तो महालक्ष्मी का अनन्य कृपा हो जाएगी। बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप ये कर लो, वो कर लो। ये छिपा हुआ उपाय है ज्योतिष शास्त्र का। उड़द की दाल भगवान शनिदेव को अति प्रिय होती है। कोई भी व्यक्ति उड़द की दाल शनिवार के दिन शनिदेव को अगर भेंट करता है और स्वयं भी अगर खाता है तो उसके ऊपर शनिदेव की कृपा। कोई भी उपाय जब तक कुंडली का विश्लेषण नहीं हो जाता है तो उसके बिना पूर्ण नहीं है। कि पिछले 7.5 साल में जो कार्य मेष राशियों के नहीं हुए होंगे वो 2026 में हो जाएंगे। किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में हम बैठे हैं, जिसे भोजन भंडारों की राजधानी माना जाता है। तो यहाँ तो पहली बात, व्यक्ति आपको भूखा मिलेगा ही नहीं। क्या क्या उपाय करने चाहिए? 7.5 ढैया जब रहेगी। शनिदेव का ओरा भी यही कहता है कि खासकर जब किसी का विनाश आ जाता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कोई व्यक्ति शनिवार के दिन कर ले, मान के चलिए शनिदेव की कृपा उसके ऊपर निश्चित रूप से। इसी में आप हमें बताइए कि किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव रहेगा। एक ज्योतिषीय उपाय जो सभी 12 राशियों के जातकों को करना है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि क्या है? पूर्व दिशा की ओर फेस करे, तांबे के लोटे में जल ले, अपने सर के ऊपर लोटा रखे और सूर्य के धारों में से भगवान सूर्य के दर्शन करें। तो हमें आप प्रॉपर जानकारी दीजिए कि 12 राशियों में एक एक करके हर राशि को क्या करना है और क्या नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू अंशुल दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के बेहद रहस्यमय ज्योतिषी एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे अदृश्य शक्ति के बारे में जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालती है। राशियां, ग्रह और उनसे बनने वाला संयोग ना सिर्फ हमारे जीवन का भविष्य फल दिखाता है बल्कि हमारे कर्म, स्वभाव और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर लेके जाता है। और इन्हीं विषयों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित कान्हा जोशी जी, जो इन्हीं विषयों पे हम सभी लोगों से गहन चर्चा करेंगे और ऐसे कई विषयों के उपाय बताएंगे जिनसे हम अपने जीवन को आसान कर पाएंगे। तो आइए पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं मेरा परिचय आपको दे दूं। इंदौर में राजवाड़ा स्थित शहर के सबसे प्राचीन शनि मंदिर जवाहर मार्ग शनि मंदिर स्थित शनिदेव मंदिर का मैं पुजारी हूँ। उसी के साथ साथ ज्योतिषाचार्य की विद्या ले भी रहा हूँ और विद्या दे भी रहा हूँ। जी, जी। तो पंडित जी, जैसा कि आज हम सब लोग यहाँ पर मिल रहे हैं कि 2026 अब आने वाला है और जब सारे दर्शक ये देख रहे होंगे तो सभी लोगों के बीच में 2026 में हम लोग जा चुके होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि 2026 किस ग्रह का साल है और किस दिन इसकी शुरुआत हो रही है और किन-किन चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो प्लीज़ आप बताएँ। दिनांक 1 जनवरी 2026, इस बार कई शुभ संयोगों में अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, जो कि खासकर भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन, सबसे प्रिय व्रत प्रदोष व्रत के दिन नव वर्ष की शुरुआत होगी। खासकर अभी चूंकि आप लोग कई इंस्टाग्राम रील्स में ये देख रहे होंगे कि 2026 का मूलांक 1 है, 2026 का मूलांक 1 है, उससे हटकर के अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके आगे एक कदम बढ़कर के बात करेंगे कि 2026 का मूलांक तो 1 हो रहा है, लेकिन उसके राजा जो हो रहे हैं वो 9 ग्रहों में जो राजा होते हैं, भगवान सूर्यनारायण 2026 अंग्रेजी नव वर्ष के मालिक होंगे। कई राशियों के लिए 2026 कई उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। उन राशियों को लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे। खासकर वो जब अगर अपने कर्म प्रधान होकर के इस पूरे वर्ष में ज्योतिषीय उपाय के साथ-साथ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देंगे, 2026 उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के रूप में
देखा जाएगा। विशेषकर जैसा मैंने कहा, प्रदोष व्रत के दिन इस नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक रोचक उपाय उन्हें करना है। पूरे नव वर्ष की शुरुआत हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान गणेश के दर्शन से करें। भगवान गणेश के दर्शन आप करें, उसी के साथ-साथ भगवान शिव के शिवालय में जाकर के अगर आप भगवान शिव के दर्शन उस दिन करते हैं, तो पूरा साल आपके ऊपर महादेव की कृपा रहेगी और उन्हीं की कृपा से पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने बताई और हम सभी लोगों को इन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन मंदिरों के आस-पास नहीं हैं और आपके जो भी इष्ट हों और आपके पास जो भी मंदिर हों, तो आप ज़रूर उनका दर्शन करें। बिल्कुल, जैसा आपने कहा इष्ट देव, जो भी आपके मनपसंद भगवान होते हैं, आप इसको सरल भाषा में समझ लीजिए कि जिन देवी-देवताओं से आपको सबसे ज़्यादा लगाव है, कि जैसे किसी को ठाकुर जी से भगवान कृष्ण से लगाव है, तो वो उनके इष्ट देव हो जाएँगे। तो आपको ज़्यादा ज्योतिषीय कुंडलियों और ज्योतिषियों पंडितों में भी नहीं उलझना चाहिए। आप एक दिमाग लगा लीजिए कि मेरा गणपति से लगाव है, मेरा हनुमान जी से लगाव है, तो वो ही आपके इष्ट देव हो जाएँगे। बहुत अच्छी आपने बात कही कि कोई भी देवी देवता के मंदिर आप नहीं जा पाए तो कम से कम नव वर्ष के पहले दिन अगर आप आपके इष्ट देव के मंदिर भी अगर चले जाते हैं, किसी व्यक्ति ने अपने इष्ट को साध लिया तो मान के चलिए कि सारे देवी देवताओं को उसने साध लिया है। और वहीं अगर उनने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा नहीं करी है, तो कितने ही देवी देवताओं की पूजा कर ले, उसे कोई फल नहीं मिलता है। आपने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन लोग जो इष्ट बड़े मंदिर होते हैं बड़े-बड़े वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप जहाँ रह रहे हैं, छोटे मंदिर हैं आपके कॉलोनी के, आपके गाँव के, तो आप वहाँ भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं और अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी पे चर्चा करते हुए अब अपन आगे जानेंगे कि राशियों के बारे में तो जानेंगे ही कि 12 राशियों का क्या हाल है और क्या होने वाला है, आने वाला जो ये साल है, क्या-क्या हम सब लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि 2026 में ऐसी कौन-सी विशेष ग्रह पड़ रहे हैं किन-किन राशियों पे या ऐसे कौन से योग बन रहे हैं? कुछ योग जो खास राशियों पर ही हैं, तो आप बताएँगे? विशेषकर 2026 का मूलांक इस बार 1 हो रहा है और अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के मालिक कोई हो रहे हैं तो भगवान सूर्य नारायण हो रहे हैं। इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़ी हुई जितनी राशियां हैं उनके मालामाल होने के दिन शुरू हो गए। उसमें सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। आप मान के चलें कि पिछले 7.5 साल में जो कार्य मेष राशियों के नहीं हुए होंगे वो 2026 में हो जाएंगे। रुके हुए कार्य से मतलब है बड़े बड़े कार्य। किसी व्यक्ति को अगर संतान नहीं हो रही होगी तो मान के चलिए कि मेष राशि से अगर वो रिलेटेड है तो 2026 में उसको संतान हो जाएगी। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सारे रुके हुए कार्य 2026 में खासकर मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशियों के मालामाल होने के दिन शुरू हो गए। अब मालामाल से क्या तात्पर्य है कि आप केवल ये रील सेव करके रख लें और इस रील को दिन भर देखें और बैठे-बैठे आप मालामाल हो जाएँगे, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सभी 12 राशियों के जातकों के लिए 2026 शुभ रहेगा, लेकिन हर राशि को अपने कर्मों के अनुसार जिस फील्ड में वो है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ-साथ उसको ज्योतिषीय उपाय करने पड़ेंगे। 4 इंस्टाग्राम की रील सेव कर लें और 4 ज्योतिषीय उपाय कर लें या 4 टोटके कर लें और उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। ऐसा हम लोगों के साथ ही नहीं होने वाला है, तो दर्शकों के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले व्यक्ति को ये मान के चलना है, क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा अभी समाज में चल रहा है कि केवल एक रील व्यक्ति रात में देखता है कि भगवान शिव को सुबह उठ के गन्ने का रस चढ़ा दें, तो महालक्ष्मी की अनन्य कृपा हो जाएगी और सुबह वो लोटा भर के गन्ने का रस चढ़ा देता है और शाम तक सोचता है कि मुझे मालामाल होने की कोई विधि मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको आपके आपके कर्म के ऊपर ध्यान देना है। कोई व्यक्ति अगर शिक्षक है, तो जब तक वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, तब तक वो बच्चे उससे प्रभावित होके उससे ट्यूशन लेने आएँगे कैसे? आप थोड़ा ऐसे सोचिए। कोई व्यक्ति ज्योतिषीय कार्य कर रहा है, जैसे हम लोग ज्योतिषीय कार्य कर रहे हैं, जब तक हम यजमानों की अच्छे से पूजा नहीं कराएँगे, तब तक उनसे जुड़े हुए दूसरे कॉन्टैक्ट, दूसरे यजमान हमें कैसे मिलेंगे? पहले व्यक्ति को अपने कर्मों पे ध्यान देना है। अब बात आती है राशियों की, तो मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशियों के लिए 2026 का पूरा वर्ष, पूरे 12 महीने
मंगलमय होने वाले हैं। एक ज्योतिषीय उपाय जो सभी 12 राशियों के जातकों को करना है, जो कि बहुत सरल विधि है। केवल और केवल आपको जल्दी सो करके जल्दी उठना है। अपने न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन में ये वो लिख लें कि केवल और केवल मेरे को सुबह सूर्योदय तक उठना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, इतनी जल्दी तो हम भी नहीं उठ पाते हैं। पर कम से कम अभी ठंड में सूर्योदय जो है बहुत लेट होता है, 7 सवा 7 बजे होता है। गर्मी के दिनों में यही सूर्योदय 6 सवा 6 बजे होता है। सूर्योदय तक उठें, जल्दी उठ कर के जल्दी स्नान करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी देवी-देवताओं के दर्शन अपनी प्रत्यक्ष आँखों से नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा शनिदेव के दर्शन करें, मैं आपको बोलूँगा देवी के दर्शन करें, तो आप नहीं कर सकते हैं। एक सूर्यदेव ही ऐसे हैं कि आप घर से निकल के अपनी छत पे जाएँ और प्रत्यक्ष अपनी आँखों से आप भगवान सूर्यनारायण के दर्शन कर सकते हैं। तो जो देवता आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, उनकी आराधना से कितना प्रत्यक्ष फल मिल सकता है, इसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं। केवल हमारे कहने से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना आप 1 जनवरी से शुरू कर दीजिए। 1 फरवरी को आप स्वयं अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। चहुँ ओर से खासकर भगवान सूर्य आपको मान-सम्मान दिलाते हैं, प्रतिष्ठा दिलाते हैं और विशेषकर आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो केवल सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन 1 महीने के अंदर बदल जाएगा। पंडित जी, आपने जैसा हम सभी लोगों को बताया कि आजकल रील्स देख कर के और हम सभी लोग मतलब चाहते हैं कि इंस्टेंट मनी का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप ये कर लो, वो कर लो। तो ठीक है, कहीं हद तक चीज़ें सही भी हैं कि आप उससे कनेक्ट होकर के और किसी बहाने आप भगवान के दर पे पहुँचते हैं। लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उपाय जब तक कुंडली का विश्लेषण नहीं हो जाता है, तो उसके बिना पूर्ण नहीं है, है ना? तो जैसा कि आपने हमें बताया कि 3 जो राशियाँ हैं, वो सबसे टॉप में रहेंगी और उनके सारी चीज़ें उनको मिलने वाली हैं, सारी मनोकामना उनकी पूर्ण होने वाली है। तो अभी सारी राशियों के बारे में तो अपन बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब में चलेंगे कि किसका क्या रहने वाला है। लेकिन इसी में आप हमें बताइए कि किन राशियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है? जी, विशेषकर सिंह राशि और धनु राशि, इनके ऊपर शनिदेव की अढ़ैया का प्रभाव रहेगा। जब भी 2.5 साल के लिए शनिदेव की दशा शुरू होती है, उसे अढ़ैया कहा जाता है और उसी के साथ खासकर कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। जब 7.5 साल के लिए शनिदेव की दशा लगती है, उसे साढ़े साती कहा जाता है। अब चूंकि मेष राशि के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, लेकिन चूंकि 2026 का जो साल है वो सूर्य प्रधान होता है, मेष राशि में भगवान सूर्यनारायण की स्थिति उच्च की होती है, इसलिए शनिदेव की साढ़े साती मेष राशि के ऊपर चलने के बावजूद 2026 खासकर मेष राशि के लिए लाभदायक होने वाला है। ऐसा ही सेम 2025 में भी हुआ था कि मेष राशि के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती चल रही थी, लेकिन मेष राशि 2025 में भी इसलिए जीती क्योंकि वो पूरा वर्ष मंगल प्रधान था। तो ऐसा मान के चलिए, ऐसा पता नहीं क्या योग बन रहा है कि मेष राशि की दोनों ही वर्ष में बल्ले-बल्ले हो रही है। लेकिन खासकर मेष राशि को एक बात का ध्यान रखना है, अगर उनमें थोड़ा-सा भी एरोगेंस आया, जो कि ऐसा अमूमन देखने को आता है इन राशियों के ऊपर कि जब भी किसी भी राशि का अच्छा समय चलता है या 1 साल से दूसरे साल भी अगर अच्छा चलता है, तो खासकर उस राशि के लोग खासकर विशेषकर अपना आत्मविश्वास खो करके खासकर विशेष घमंड करने लग जाते हैं। अगर मेष राशि के लोगों ने घमंड किया, तो उनके लिए मान के चलिए ये वर्ष उतना ही अमंगल हो जाएगा। तो इन 5 राशियों के लिए खासकर सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 2026 में इन 5 राशियों को विशेषकर शनिदेव की आराधना करना है। अगर ये पूर्ण समर्पण भाव से शनिदेव की आराधना करते हैं, तो 2026 इन राशियों के लिए भी मंगलमय हो जाएगा। शनिदेव की आराधना की विधि विशेषकर सभी लोगों को इन 5 राशियों को खासकर शनिवार का व्रत करना है। शनिवार का व्रत दिन भर उन्हें भूखे रहना है। एक समय खासकर वो फलाहार ले सकते हैं और एक समय उन्हें भोजन करना है। भोजन करने में विशेषकर उड़द की दाल से बने हुए व्यंजन जैसे उड़द की दाल, इमरती, डोसा, कोई भी उड़द की दाल से आप व्यंजन बनाएँ,
वहीं पर आप भगवान को अपनी थाली में ही भोग लगाएं और उस दिन उड़द की दाल अवश्य खाएं। ये छिपा हुआ उपाय है ज्योतिष शास्त्र का। उड़द की दाल भगवान शनिदेव को अति प्रिय होती है। कोई भी व्यक्ति उड़द की दाल शनिवार के दिन शनिदेव को अगर भेंट करता है और स्वयं भी अगर खाता है तो उसके ऊपर शनिदेव की कृपा अवश्य होती है। विशेषकर दिव्यांग लोग जो हाथ पैर शरीर से दुखी हैं, इनके कारक भगवान शनि महाराज होते हैं। इनकी जितनी सी ज्यादा से ज्यादा सेवा आप शनिवार के दिन अगर करेंगे, अनाथ आश्रम में जाकर के आप दान करेंगे, उतनी कृपा आपके ऊपर शनिदेव की होगी। दान की परिभाषा भी क्या है? आपका पैकेज अगर लाखों का है और 10 रुपए के गौ माता का को चारा डाल करके आप सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सुनने में कई लोगों को ऑड लगेगा, लेकिन अपने पॉकेट के अनुसार, अपने कमाई के अनुसार व्यक्ति को दान करना चाहिए। कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति जो है वो अमीर व्यक्ति से ज्यादा दान कर देता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं है लेकिन उसके पास मन है। तो इस बात को ध्यान रखें, अपने पॉकेट के अनुसार आप दान करेंगे तो आपको वैसा फल मिलेगा। तो शनिवार का व्रत, दिन दुखी गरीब की मदद करना है, पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन दल चढ़ाना है और राजा दशरथ जी द्वारा कहा हुआ शनि स्तोत्र है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कोई व्यक्ति शनिवार के दिन कर ले, मान के चलिए शनिदेव की कृपा उसके ऊपर निश्चित रूप से होगी। ये आपने बहुत सही कहा कि घमंड तो ये ठीक है, इन राशियों पे आपने बताया है और ये तो किसी की भी जातकों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी अपन घमंड करेंगे तो फिर कितना भी अच्छा काम हो वो पूर्ण नहीं हो सकता है। जी, विशेषकर सभी 12 राशियों के ऊपर ये बात लागू होती है कि मैं से आपको बचना है। कई लोग ऐसा सोचेंगे 2026, कई ज्योतिषियों ने रील्स में बोल दिया, इन राशियों के लिए मालामाल होने के दिन है, इन राशियों के लिए। वहीं से हमें ऐसा लगता है कि बस अब इस पूरे वर्ष में तो मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। यहीं से मान के चलिए उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। शनिदेव का ऑरा भी यही कहता है कि खासकर जब किसी का विनाश आ जाता है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उसकी बुद्धि ही विपरीत सबसे पहले ग्रह करते हैं। शनि, राहु, केतु चूंकि पाप ग्रह में आते हैं, ये खासकर बुद्धि को प्रभावित करते हैं, पहले व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ते हैं। क्यों व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं शेयर मार्केट में गया और लाखों रुपए में डुबा के आ गया, जब सिंपल वो नौकरी करते रहता है या बिजनेस करते रहता है? ये उसकी दिमागी उपज होती है कि कोई मित्र उसकी लाइफ में आएगा और उसे राय देगा कि मैंने शेयर मार्केट में लाखों रुपए कमा लिए, और उसे उस फील्ड में लेकर के जाता है, और बाद में वो व्यक्ति तो बच जाता है लेकिन जो जाता है वो डुबा के बेचता है। ये सब बुद्धि का खेल होता है। तो खासकर व्यक्ति को ये सोचना है कि मेरे लिए ये वर्ष अगर मंगलमय है, तो कैसे मैं अपने अच्छे कर्मों के अनुसार इस पूरे वर्ष को और मंगलमय कैसे बना सकता हूँ। कुछ छोटी-छोटी बातें अगर सभी 12 राशि के जातक अगर अपने जीवन में बदलाव ले आएँ, तो मान के चलिए कि उन्हें कोई पूजा-पाठ की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बात सुनने में ब्राह्मणों को अजीब लग रही होगी, लेकिन उन छोटी-छोटी आदतों को जैसे मैं कह रहा हूँ, खासकर जल्दी सो कर के जल्दी उठना। आपकी हफ्ते में एक नियम बना लीजिए कि मुझे कोई भी गौशाला में जाकर के आपको गौ माता को चारा आपके पॉकेट पॉकेट के अनुसार डालना है। आप लिख के रख लीजिए, जो पैसे से आप गौ माता को चारा खिला रहे हैं, जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपने अगर संडे करा है, अगले संडे के पहले कोई ना कोई अच्छाई आपके जीवन में पलट के आएगी ही आएगी। किसी चौराहे पे आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति स्टैंड लगाने के लिए आकर के खड़ा हो जाएगा। ये अदृश्य शक्तियाँ काम करती है। तो कुछ छोटे-छोटे आप उपाय अपने जीवन में 2026 से अपना लीजिए कि सप्ताह में 1 दिन मैं समय निकाल कर के गौशाला जाऊँगा। सप्ताह में 1 दिन मैं खासकर पक्षियों को दाना डालूँगा। सप्ताह में 1 दिन केवल एक भूखे व्यक्ति को मैं विशेषकर भोजन कराऊँगा। वैसे तो भारत देश पे ऐसी कृपा है कि व्यक्ति भूखा उठ जाएगा, लेकिन भूखा सो नहीं पाएगा। आप में इतनी शक्ति ही नहीं है, पहले तो आपको ढूँढना पड़ेगा। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में हम बैठे हैं, जिसे भोजन भंडारों की राजधानी माना जाता है, तो यहाँ तो पहली बात व्यक्ति आपको भूखा मिलेगा ही नहीं। फिर भी आपको ढूँढना पड़ेगा कि व्यक्ति भूखा है, उसे आप एक समय भोजन करा के देख लीजिए। उसके चेहरे पे हँसी ला करके देख लीजिए। वो जो दुआ काम करेगी, वो कोई भी ज्योतिषीय उपाय मैं बता भी पाऊँगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये नियम आप अपना के देख लीजिए, पूरा 2026 क्या, पूरा जीवन ही आपका सफल हो जाएगा।
तो जैसा आपने हमें बताया कि क्या-क्या उपाय करने चाहिए साढ़े साती ढैया जब रहेगी, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि दिव्यांग का जो परिसर है, जहाँ पे रहते हैं, वो लोग बहुत दूर रहता है, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते अनाथालय में, आश्रम में, तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाए? एक रोचक बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि दिव्यांग लोग या गरीब लोग हमें नहीं मिलते हैं। तो विशेषकर जो आपके घर में, आपके ऑफ़िस में जो नौकर होते हैं या जो आपसे नीचे काम करते हैं, इसको सरल भाषा में आप समझें, जिनको आप तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं। ख़ासकर उनको जब आप सैलरी दें, तो ये मान के चलिए कि कुछ बढ़ा कर के अगर आप देते हैं, केवल आप दीपावली पर ही गिफ्ट ना दें, पूरे साल में कम से कम 3 बार, 4 बार आप ऐसा करें कि इस व्यक्ति ने अच्छा कार्य करा है, उसे मैं थोड़ी-सी सैलरी बढ़ा के दूँगा। या ख़ासकर जो आप खरीदारी करते हैं, तो आप देखेंगे जब हम लोग मॉल में जाते हैं, जब हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम लोग ₹100 ₹200 टिप देते हैं। वहीं अगर हम वही व्यक्ति किसी सब्जी वाले से जब सब्जी खरीदता है, तो वहीं पे बार्गेनिंग करता है कि ₹50 की ये सब्जी कैसे? ये तो 40 में आप दें। वहीं से शनिदेव की कुदृष्टि शुरू हो जाती है। कम ज्योतिष इस बात को बोलेंगे, तो आप ये ध्यान रखें, छोटे लोगों से, गरीब लोगों से बार्गेनिंग आज ही से बंद कर दें और अपने हाथ के नीचे काम करने वालों को थोड़ी सैलरी बढ़ा के दें। वहीं से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ज़्यादातर यही देखा जाता है कि हम लोग मॉल्स में जाते हैं, ध्यान तो नहीं देते हैं, लेकिन जो छोटे काम वाले हैं, उन पे अपन ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इतना क्यों, उतना क्यों। तो इन सब चीज़ों का सभी लोग ध्यान रखें और ऐसा ना करें। क्योंकि अभी राशियों पे बात हो रही है और हम लोग किन राशियों को सतर्क रहना चाहिए और किन की बल्ले-बल्ले है, इस पे अपन ने बात करी। लेकिन क्योंकि प्रॉपर तरीके से आज हमको जानना है, इस वीडियो के माध्यम से और हमारे दर्शकों को, कि हर राशि के बारे में आप हमें बताएँ। कि किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्योंकि ये रील्स का जैसा नहीं कि ये कर लें, वो कर लें, एक हमें आप प्रॉपर जानकारी दीजिए कि 12 राशियों में एक-एक करके हर राशि को क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसा है उनका साल? जी, सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। मेष राशि के लिए पूरा 2026 मंगलमय होने वाला है। क्या मेष राशि को करना है? विशेषकर मेष राशि के लोगों को भगवान सूर्यनारायण को रोज़ जल्दी उठ के, जल्दी स्नान करके भगवान सूर्य को रोज़ जल चढ़ाना है। आप अपने व्यस्ततम जीवन में से 5 मिनट का समय निकालें। अगर आप नहीं भी कर पा रहे, तो कम से कम रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएँ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन आप अवश्य करें। वहीं मेष राशि के लिए मंगलमय दिन शुरू हो जाएंगे। क्या नहीं करना है? विशेषकर जैसा मैंने पहले कहा कि मेष राशि के लोगों को एरोगेंस से, घमंड करने से विशेषकर बचना है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये भावना आज ही से दूर कर दें, तो पूरा साल उनके लिए शुभ हो जाएगा। तो पंडित जी आपने जैसा कि हमें बताया कि सूर्य को जल देना चाहिए और पाठ करना चाहिए तो सूर्य को जल चढ़ाने की विधि क्या है? कई लोगों को नहीं पता है क्योंकि आजकल बहुत सारे जगह से हम लोग सुन रहे हैं कि आप बिना स्नान किए भी आप जल दे सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा आप प्लीज़ इसको क्लियर करिए। सरल विधि मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको जल्दी उठ करके जल्दी स्नान करना है। बार-बार मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ, आप 9 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे नहा रहे हैं और 12 बजे भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। जल्दी उठिए, जल्दी स्नान करिए, भगवान को सूर्य नारायण की जो उदय होने की जो दिशा मानी गई है, वो पूर्व दिशा मानी गई है। पूर्व दिशा की ओर इस डायरेक्शन की तरफ आपको फेस करना है। तांबे के लोटे में सिंपल आपको केवल जल लेना है और इस प्रकार से दोनों हाथ आपको ऊपर करना है। अपने सर के ऊपर लोटा रहेगा और ऐसे आप धीरे-धीरे जल चढ़ाएँगे। जल की धारा में से भगवान सूर्यनारायण की किरणों के दर्शन आपको होना चाहिए। इस भाव से आपको जल चढ़ाना है। 2 गलतियों से आपको बचना है। सुबह हर व्यक्ति को जल्दी होती है, तो व्यक्ति नहा करके टॉवेल से शरीर पोंछता है और वो ही टॉवेल लपेट करके वो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर देता है। भगवान को दीपक लगा लेता है कि अब मैं टॉवेल रख के ऑफ़िस के कपड़े पहन के ऑफ़िस जाऊँगा। यही गलती सभी लोग करते हैं। उसी टॉवेल में तो सारी गंदगी है। उसको आपको अलग रख करके एक लाल कलर का गमछा, लाल कलर की धोती रखिए, वो पहन करके आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएँ। दूसरी गलती अमूमन सभी लोग करते हैं, जो जल गिरता है, वो सीधे ज़मीन में गिरता है और उसके छींटे अपने पैरों के ऊपर लगते हैं। वो भी आप ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार गलती कर रहे हैं। वो जल ज़मीन पे नहीं गिरे, कोई भी पात्र में गिरे या कोई भी गमले में गिरे। गमला तुलसी महारानी जी का
नहीं होना चाहिए। तो पूर्व दिशा की ओर फेस करे, तांबे के लोटे में जल ले, अपने सर के ऊपर लोटा रखे और सूर्य के धारों में से भगवान सूर्य के दर्शन करें। मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो एक सरल मंत्र है, विशेषकर सूर्य गायत्री मंत्र बोल लीजिए। ओम आदित्याय विद्महे सूर्य दक्षाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये कठिन लगता है तो केवल आप ओम सूर्याय नमः बोल करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। अब नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि का। वृषभ राशि के लिए 2026 जैसा मेष राशि के लिए बताया, कई उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। 1 जनवरी से ही विशेषकर वृषभ राशि के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव उनको स्वयं को देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य वृषभ राशि के लोगों के बनने वाले हैं। क्या वृषभ राशि के लोगों को करना है? विशेषकर वृषभ राशि के लोगों को खासकर पहले ही दिन, जिस दिन प्रदोष व्रत रहेगा 1 जनवरी को, उस दिन भगवान शिव का हो सके तो किसी भी शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक आप ब्राह्मण द्वारा अवश्य करवाएं। नहीं तो कम से कम श्रावण महीने में और महाशिवरात्रि पे वर्ष में 2 बार वृषभ राशि के लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अगर आप विवाहित हैं तो जोड़े से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। क्या नहीं करना है? तो वृषभ राशि के लोगों को खासकर आलस्य को त्यागना है। आलस्य वृषभ राशि के लोगों ने त्याग दिया तो पूरा 2026 उनके लिए शुभ हो जाएगा। नंबर आता है तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। मिथुन राशि के लिए 2026 मिला जुला रहने वाला है। खासकर मिथुन राशि के ऊपर देखा जा रहा है, थोड़े ही दिन पहले शनिदेव की दशा चल रही थी, कई राशियों के ऊपर राहु की महादशाएं चलती है, तो मिथुन राशि के लिए कई वर्ष संघर्षपूर्ण रहे थे, उनसे कम संघर्षपूर्ण 2026 रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। मिथुन राशि के लोगों को केवल और केवल एक ज्योतिषी उपाय करना है। उनके राशि के स्वामी बुध होते हैं, जो कि विशेषकर भगवान गणेश के अधीन आते हैं। मिथुन राशि के लोग एक नियम बनाए कि हर बुधवार के दिन खासकर रामा रंग के वस्त्र, हरे रंग के वस्त्र पहने और भगवान गणपति के दर्शन करें। गणपति के दर्शन में एक बात का ध्यान रखना है, हरी रंग की दुर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय होती है। हरी दुर्वा भगवान गणेश को भेंट करें, भगवान गणेश के दर्शन करें, मोदक का भगवान गणेश को भोग लगाए। क्या नहीं करना है? छोटी छोटी बातों का मिथुन राशि के लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा, आलस्य को छोड़ दें, घमंड करना छोड़ दें। कोई नशा अगर आप करते हैं तो वो 2026 में पहले ही दिन आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लिख लें कि मैं नशा करना छोड़ दूंगा, तो आपके लिए भी यह साल शुभ हो जाएगा। नंबर आता है चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। पूरा साल मेष राशि के साथ साथ कर्क राशि के लिए भी बल्ले बल्ले वाला होने वाला है। माला माल होने वाले हैं कर्क राशि के लोग। केवल और केवल एक उपाय खासकर कर्क राशि के लोगों को करना है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो खासकर आपको वर्ष के पहले ही दिन या पूरे जनवरी माह में आपको तुला दान करना है। तुला दान का मैं आपको अर्थ बताता हूं। जैसे आपका वजन है 70 किलो, 70 किलो आपका वजन है, तो उससे सवाया कि लगभग 80 किलो 85 किलो आपको विशेषकर तेल या फिर उतना ही किलो अनाज लेकर के आपको किसी भी शनि मंदिर में ब्राह्मण को दान करना है। ये चूंकि शनि राहु केतु के दान के निमित्त में आता है, इसलिए ये शनि मंदिर के अंदर होता है। तो आप शनि मंदिर के अंदर तुला दान अपने नाम से अवश्य करें। जैसे जैसे वो अनाज कोई गरीब व्यक्ति खाएंगे, ब्राह्मण खाएंगे, या जो तेल आप दान कर रहे हैं उस तेल से जब भगवान का अभिषेक होगा, वैसे वैसे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और जो 2026 आपके लिए सारे ज्योतिषीय विश्लेषण कह रहे हैं कि शुभ होने वाला है, वो अति शुभ होने में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्क राशि के लोग क्या नहीं करना है? अगर आप देर से उठ रहे हैं तो जल्दी उठने की आप आदत डाल लें, देर से उठना छोड़ दें, क्योंकि ये साल सूर्य प्रधान है। नंबर आता है पांचवें नंबर की राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य नारायण हैं। 2026 के मालिक भी भगवान सूर्य नारायण हैं। तो सिंह राशि के लिए एक मान के चलिए ये मोटिवेशनल बात है कि आपके ऊपर जो शनिदेव की अढ़ैया चल रही है उससे आप बच जाएंगे। अब चूंकि शनिदेव की अढ़ैया सिंह राशि के ऊपर चल रही है तो विशेषकर उन्हें शनिदेव की आराधना भी अवश्य करना है। जैसा मैंने पहले बताया, शनिवार का व्रत, शनिदेव के दर्शन और दिन दुखी गरीब के आपको मदद करना है। तो मान के चलिए कि शनिदेव की अढ़ैया में जो परेशानी आती है वो सिंह राशि के लोग फेस नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं। सिंह राशि के लोग भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दे। क्या नहीं करना है? खासकर गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना है। आपके द्वार पे कोई भी व्यक्ति खासकर शनिवार के दिन अगर आ रहा है तो उसे खाली हाथ आपको नहीं भेजना है। अब नंबर आता है छठे नंबर की राशि कन्या राशि।
कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। कन्या राशि के लिए 2026 का वर्ष मिला जुला रहने वाला है। ना ज्यादा अच्छा रहेगा और ना ही ज्यादा खराब रहेगा। लेकिन अगर कन्या राशि के लोग कुछ ज्योतिषी उपाय अपना लें, अपने कर्मों को थोड़ा बढ़ा करके शुभ कर्म करने लग जाए, 2026 उनके लिए भी शुभ हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों को खासकर एक उपाय करना है 2026 में। आप अगर एकादशी का व्रत अगर कर लें, जितने कन्या राशि के लोग हैं, एकादशी का व्रत हमारे कहने से शुरू कर लीजिए। 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत आता है, जो कि सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको एकादशी का व्रत करना है। एकादशी के व्रत में एक बात का ध्यान रखना है, इसमें अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है, केवल एक समय फलाहार किया जाता है। तो आपको एकादशी के व्रत का फल मिलेगा। एकादशी का व्रत आप करना शुरू कर दीजिए। 5 एकादशियों के बाद आप स्वयं अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। क्या नहीं करना है? वही सेम बात, आलस्य छोड़ें, देर से उठना छोड़ें, किसी का दिल दुखाना छोड़ें। आपके लिए पूरा साल मंगलमय हो जाएगा। तो पंडित जी, जैसा आपने बताया कि एकादशी व्रत कन्या राशि वालों को खास तौर से करना है, हालाँकि ये तो सभी को करना चाहिए और बहुत ही महत्व है इस व्रत का। लेकिन क्योंकि आपने बोला है कि कन्या राशि वालों को विशेषकर ये करना है, तो एकादशी के भी कई नियम होते हैं कि कब से जैसे जो भी ये वीडियो देख पा रहे होंगे, तो क्या एकादशी कब से उठानी चाहिए? क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण एकादशी आती है कि कहते हैं कि उसी एकादशी से अपने को, तो कुछ एकादशी के जो नियम हैं वो प्लीज़ आप हमें बताएँ? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा। अभी चूँकि अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत हुई है और ख़ासकर इस समय पोष मास, या जिसे आप अमूमन सरल भाषा में सुन रहे हैं कि मल मास चल रहा है। इस समय आप एकादशी को व्रत नहीं शुरू करें। दिनांक 14 जनवरी 2026, जो कि पूरे नए साल का सबसे प्रथम त्योहार होता है, जिसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उस दिन विशेषकर इस बार कई शुभ संयोगों में यह संयोग पड़ रहा है कि मकर संक्रांति के दिन कई वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी रहेगी, जिसे षट तिला एकादशी कहा जाता है, जो कि माघ माह की होती है। माघ माह भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, तो इससे अति दुर्लभ दिन आपको नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति 12 राशियों के लोग अगर एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो खासकर मकर संक्रांति के दिन से आप शुरू कर दीजिए। मकर संक्रांति का पर्व इतना अद्भुत होता है कि उस दिन प्रकृति भी इतनी शानदार होती है। और अपने सनातन धर्म का देखा जाए तो पहला त्योहार जिसे बोला जाता है कि अलग-अलग दिन, अलग-अलग राज्यों में विशेषकर अलग-अलग तरीके से ये त्योहार की व्याख्या की गई है, जो कि पूर्वी भारत में बनाया जाने वाला पर्व बिहू, पश्चिम भारत में बनाया जाने वाला पर्व उत्तरायण, उत्तर भारत में बनाया जाने वाला पर्व लोहड़ी और दक्षिण भारत में बनाया जाने वाला पर्व पोंगल, जिसके नाम अनेक और पर्व एक, मकर संक्रांति का पर्व इस बार षट तिला एकादशी के साथ कई शुभ संयोगों में बनाया जाएगा। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, षट तिला एकादशी, इस एकादशी के दिन खासकर 6 कार्य तिलों द्वारा करे जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर ये 6 कार्य तिलों द्वारा कर ले, तो जीते जी उसे स्वर्ग मिल जाएगा, ये मान के चले आप। खासकर तिलों द्वारा भगवान सूर्य को आपको उस दिन अर्घ देना है। तिलों के व्यंजन बनाना है, खासकर तिल गुड़ युक्त आप लड्डू बनाएं। उसके बाद आपको सर्वप्रथम अपने देवी देवताओं को उस दिन आपको भोग अवश्य लगाना है। तिल को मिला करके ही खासकर स्नान किया जाता है, तिलों द्वारा हवन किया जाता है और तिलों का ही दान किया जाता है। ये 6 कार्य करें और एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। तो जैसा कि अभी आपने हमसे बताया कि मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी पड़ने वाली है, तो मकर संक्रांति को भी कई तरह से मनाया जाता है और कई जगह मतलब ऐसा रहता है कि 14-14 सामान भी लोग दान करते हैं, तो उसके बारे में भी प्लीज़ थोड़ा-सा बताएँ? जी, विशेषकर ये सुहागन महिलाओं का ये पर्व माना जाता है कि हर सुहागन महिला, विशेषकर 14 प्रकार के सुहाग के सामान का महत्व है कि दूसरी 14 महिलाओं को उस दिन पूजा करके वो दान बाँटती है। अमूमन आजकल डेली यूज़ की चीज़ें हर हर व्यक्ति चाहता है कि वो खासकर 16 नैपकिन, 16 कारपेट, 16 कंबल ये दान करते हैं, पर विशेषकर इसमें ऊनी वस्त्रों का दान का महत्व बताया गया है। अगर आप दान कर रहे हैं, तो ये मान के चलें, चूँकि इस समय शीत लहर होती है, ठंड का समय चलता है, तो आप अगर ऊनी वस्त्र दान करेंगे, तो आपके ऊपर शनि, राहु और केतु की कुदृष्टि
खत्म हो जाएगी। अब नंबर आता है 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। सबसे लग्जरियस ग्रह कोई है तो वो शुक्र ग्रह है। सबसे सुंदर ग्रह कोई है तो वो शुक्र ग्रह है। जिसका शुक्र अच्छा है तो मान के चलिए उसके जीवन में सारी लग्जरी है। वो जिस लड़की से चाहता है और जो लड़की जिस लड़के से विवाह करना चाहती है वो शुक्र ग्रह करा सकता है। अब शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए तुला राशि के लोग इस नव वर्ष में क्या करें? शुक्रवार के दिन विशेषकर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। या तो आप सफेद रंग के वस्त्र पहने या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। महालक्ष्मी के दर्शन करें। 2 जनवरी के दिन शुक्रवार रहेगा, उसी दिन से नियम बना लीजिए। महालक्ष्मी के दर्शन करें। कमल के फूल महालक्ष्मी को भेंट करें। कमल गट्टे के बीज या कमल गट्टे के बीज की माला आप महालक्ष्मी को भेंट अवश्य करें। और उस दिन विशेषकर कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी गरीब कन्या को खासकर खीर बना करके या हलवा बना करके अगर आप जिमाते हैं तो आपके जीवन में महालक्ष्मी की अनन्य कृपा उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। खासकर ये सभी जितने भी लव अफेयर्स जिनके लिए चल रहे हैं, ये उपाय उन सभी 12 राशियों के लिए होते हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि इस लड़की से या इस लड़के से आप विवाह करना चाहते हैं, तो केवल और केवल अपने शुक्र को अच्छा कर ले। महालक्ष्मी कृपा आपके ऊपर निश्चित हो जाएगी। और शुक्र को अच्छा करने के लिए सभी 12 राशि के लोग क्या कर सकते हैं? जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, आपका हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, आपके नाखून कटे हुए होना चाहिए, महंगे से महंगा परफ्यूम आप लगाएं। अगर आप इत्र लगाते हैं तो महंगे से महंगा आप इत्र लगाएं। नए से नए आप कपड़े पहने। ये ज्योतिष शास्त्र सनातन धर्म कई वर्षों पहले बता करके चला गया है। उन्हीं को लेकर के आज के साइंटिस्ट और आज के जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, उन्हीं उपायों को लेकर के अपनी भाषा में लोगों को परोस रहे हैं। खासकर ये फिजिक्स काम करता है, एक मैग्नेटिक पावर काम करती है। जिस दिन आप ये बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, जिस दिन आप नए अंडरगारमेंट्स पहन लेंगे और नए कपड़े आप पहन लेंगे तो मान के चलिए आपको स्वयं को ऐसा लगेगा कि मैं इस पूरे क्षेत्र का प्रधानमंत्री मैं ही हूँ। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको लगेगा। तो जब आप सोचें कि आप जिस दिन नए कपड़े पहन रहे हैं उस दिन कॉन्फिडेंस है, तो क्यों ना रोज आप नए कपड़े पहने। आप सोचिए, थोड़े थोड़े दिन में अपने कपड़े बदलना शुरू कीजिए। नए कपड़े पहने, कुल मिला के अपने पे खर्चा करना आप शुरू कीजिए। खुद आप बदलाव 1 महीने में देखेंगे। पंडित जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नए कपड़े तो अपन यूज़ नहीं कर सकते या ले नहीं सकते बार-बार। तो ऐसा मान सकते हैं कि उन्हीं कपड़ों को आप धो के, प्रेस करके और बढ़िया परफ्यूम वगैरह करके वो नए तरीके से आप उसको धारण कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर व्यक्ति रोज़ तो नए कपड़े खरीदे। मेरे कहने का अर्थ ये था कि जो कपड़े खराब हो गए हैं, वो आप दान कर दें। ख़ासकर अभी रग्ड जीन्स चल रही हैं, जिसे आप हिंदी में सोचें फटी हुई जीन्स चल रही है, वैसे कपड़े ख़ासकर हमको नहीं पहनना चाहिए। हम भी फ़ैशन से रिलेटेड कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर आप फटे कपड़े पहन रहे हैं, तो उससे आप मान के चलिए अलक्ष्मी को आकर्षित कर रहे हैं, तो आपके जीवन में दरिद्रता आएगी। तो आप फ़ैशन के साथ रहिए, लेकिन ऐसे कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहने। नए कपड़े से तात्पर्य ये है कि धुले हुए वस्त्र हो। चूँकि अभी ठंड के महीने हैं, तो आज के कपड़े आप कल पहन सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप आज के कपड़े अगले दिन नहीं पहन सकते। पर कई लोग वैसा भी करते हैं कि कपड़ों में से दुर्गंध आती है, तो ये सब आपके शुक्र को प्रभावित करती है, शुक्र को खराब करती है। इसलिए मैंने कहा कि नए कपड़ों से तात्पर्य ये है कि कम से कम धुले हुए वस्त्र आप पहने, बिल्कुल प्रेस करे हुए हों, फॉर्मल कपड़े आप पहने। जिस कार्य में रह रहे हैं, कोई पंडिताई का कार्य कर रहा है तो नई-नई धोती और कुर्ते पजामे आप पहने। क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सेविंग्स करूँ? उस पैसों से जो आप सेविंग कर रहे हैं, या आप मान के चलिए अपने लक्ष्मी को खराब कर रहे हैं। वो थोड़ा-सा खर्चा करना शुरू कीजिए, वो पैसा आपको कहीं न कहीं से रिटर्न होकर के मिल जाएगा। अब नंबर आता है इसके बाद नंबर की राशि, 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। 2026 वृश्चिक राशि के लिए बढ़िया गया। 2026 2025 से भी कई गुना ज़्यादा, कहीं रफ्तार भरा हुआ वृश्चिक राशि के लिए होने वाला है। चूंकि शनिदेव की अढ़ैया वृश्चिक राशि के ऊपर समाप्त हो गई है, ये सूर्य प्रधान है, इसलिए वृश्चिक राशि की बल्ले बल्ले है। केवल लोग एक उपाय वृश्चिक राशि के लोगों को करना है। हर मंगलवार के दिन आपको विशेषकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना है। आप हनुमान जी को हर मंगलवार को एक लाल चीज चढ़ाना शुरू कीजिए। एक मंगलवार को जैसे लाल फल चढ़ाइए, सेब फल, अनार, एप्पल। एक मंगलवार को आप बढ़िया लाल गुलाब की माला चढ़ाना शुरू कीजिए। एक मंगलवार को सिंदूर चमेली का तेल चढ़ाएं। एक मंगलवार को आप कोई तांबे का बर्तन चढ़ाएं। एक बार आप गुड़ चढ़ाएं। ऐसे आप एक मंगलवार को एक लाल चीज चढ़ाएं
अपने जीवन में बदलाव आप स्वयं देखेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल दोष नहीं भी है, तो आप उज्जैन तीर्थ में, मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, मंगलनाथ मंदिर में वर्ष में एक बार जाएं और भात पूजन अपने नाम से अवश्य कराएं। ये बात मेष राशि के ऊपर भी लागू होती है। मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष नहीं भी है, आप मांगलिक नहीं भी है, तो भी वर्ष में एक बार मंगलनाथ में आप भात पूजन कराएं और खुद बदलाव अवश्य देखें। अब नंबर आता है धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। 9वें नंबर की ये राशि हो रही है। शनिदेव की अढ़ैया धनु राशि के ऊपर चल रही है। पिछले 6 माह से शनिदेव की दशा धनु राशि के ऊपर कर रही है। 2026 में पूरे साल शनिदेव की अढ़ैया आपके ऊपर रहेगी। केवल और केवल आपको शनिवार का व्रत करना है, शनिदेव के दर्शन करना है, शनिवार के दिन दुखी गरीब की मदद करना है और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। पूरे 12 महीने के 52 शनिवार आप ये करके देख लीजिए, पूरा साल आपके लिए शुभ हो जाएगा। क्या नहीं करना है? विशेषकर आपको ध्यान करना है कि शनिवार के दिन आपके द्वार पे, आपके ऑफिस में, घर पे कोई भी व्यक्ति आता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटे। कहीं ना कहीं शनिदेव ही किसी ना किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने आएंगे। ये आप मान के चलें। अब पंडित जी, ऐसा भी बोला गया है कि ये जो साल है वो न्याय का साल है, सभी को न्याय मिलने वाला है, तो थोड़ा-सा क्लियर करें कि क्या है वो? बिल्कुल आपने सही कहा कि 2026 का जो वर्ष होने वाला है, वो न्याय प्रिय होने वाला है कि हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार दंड भी मिलने वाला है और उन्हीं के कर्मों के अनुसार उन्हें फल भी मिलने वाला है। ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इनका जो मूलांक हो रहा है, वो 1 हो रहा है, जो कि सूर्य से रिलेट होता है। भगवान सूर्य जो हैं, वो पूरे 9 ग्रहों के राजा होते हैं। तो हर व्यक्ति के ऊपर जो इस प्रकृति में है, उसके ऊपर 9 ग्रह जो आकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं और उसी के साथ-साथ 27 नक्षत्र होते हैं, जिसे सरल भाषा में आप सितारे समझिए। 27 नक्षत्र और 9 ग्रह उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ लिख ले, कितना ही मॉडर्न हो जाए, ज्योतिष शास्त्र को माने या ना माने, लेकिन इन्हीं के कारण उसका जीवन चलता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये साल पूरा न्यायप्रिय होने वाला है। तो अगर आप कोई बुरी आदत में हैं, बुरे नशे की कोई आदत है, तो जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, उसी समय से आप आदतें छोड़ दीजिए। किसी का दिल दुखा रहे हैं आप, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पिताजी हो, माताजी हो, दोस्त हो, किराएदार हो, पड़ोसी हो, आप अभी से उसका दिल दुखाना बंद कर दीजिए। नहीं तो ये वर्ष आपके लिए खराब होगा और अच्छे कर्मों को आप ये वीडियो देखते से करना शुरू कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, केवल सप्ताह में 1 दिन गौ माता को चारा, इतना हर व्यक्ति कर सकता है। सप्ताह में 1 दिन किसी एक भूखे को भोजन कराना, सप्ताह में 1 दिन, चूँकि अब गर्मी का मौसम आएगा आज से 2 महीने बाद, किसी भी जगह आप अपने नाम से थोड़ा पैसा सेव करें और पीने के पानी की व्यवस्था कराएँ। 2 मटके अगर आपने कहीं रख दिए और उसमें पानी भर के देखिए आप, कोई व्यक्ति उस गर्मी में जब पानी पिएगा, वो दुआ आपके लिए इतना काम करेगी कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप ये करके तो देखें। कई लोग वीडियो देखते हैं, सेव करते हैं, करते नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में पैसा लगता है, समय लगता है, जो व्यक्ति करना नहीं चाहता है। बस आप ये करके देखें और खुद ही बदलाव आप देखेंगे। अब नंबर आता है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है। चूंकि शनिदेव की साढ़े साथी कुंभ राशि के ऊपर चल रही है, साढ़े साथी का अंतिम पड़ाव कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है। 5.5 साल इस राशि ने साढ़े साथी फेस करी है। केवल 2 वर्ष कुंभ राशि के ऊपर बचे हुए हैं। कई परेशानियों का सामना कुंभ राशि के लोग कर रहे होंगे, लेकिन 2026 मान के चलिए आपके परेशानियों को लेकर के खत्म कर चुका है। अब आप केवल शनिदेव की आराधना हृदय से शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनिदेव अब देने की मुद्रा में आ गए हैं। कुंभ राशि के लोगों को शनिदेव अब सिर्फ देंगे ही देंगे, जैसे उनने कर्म करें। जिनने अच्छे कर्म करें उन्हें शुभ फल देंगे, जिन्हें बुरे बुरे कर्म करें उन्हें दंड मिलेगा। तो आप अभी से शनिदेव की आराधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनिदेव के साढ़े साथी के ये आखिरी साल रहेगा 2026 और 2027। सारे रुके हुए कार्य आपके केवल शनिदेव की आराधना से बन जाएंगे। अब नंबर आता है मकर राशि का। मकर राशि के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं। शनिदेव की साढ़े साथी मकर राशि के ऊपर 2025 में मार्च में ही खत्म हो गई थी। अब 2026 मकर राशि के लोगों के लिए, खासकर विशेषकर जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, मकर राशि के लोगों को 2026 में निश्चित रूप से जनवरी माह में ही ऐसे योग बन रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को नौकरी पहली फुर्सत में मिल जाएगी। केवल वो शनिदेव की आराधना शुरू कर लीजिए। चूंकि मकर राशि के लोगों के साथ ऐसा हुआ था
23 मार्च 2025 को शनिदेव की साढ़े साथी खत्म हुई थी। मकर राशि के लोगों को लग रहा था वहीं से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए, लेकिन वहीं से शनिदेव वक्रीय हो गए थे, जो कि नवंबर में जाकर के मार्गीय हुए। इसलिए मकर राशियों के अच्छे दिन मार्च में ना आते हुए डिले होकर के दिसंबर में आ गए और जनवरी 2026 में मकर राशि के लोगों को अच्छे दिन शुरू हो गए। केवल और केवल शनिदेव की आराधना आप कर लीजिए। आपका भी पॉकेट अगर अलाउ करता है, नव वर्ष की शुरुआत में केवल तुलादान आप कर लें। तुलादान करिए शनिदेव मंदिर के अंदर और शनिदेव की कृपा पाइए। अब नंबर आता है अंतिम राशि का, मीन राशि का, जो कि 12वें नंबर की राशि है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है। मीन राशि के लिए 2026 मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि मीन राशि के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। पिछले कई वर्षों से खासकर शनिदेव की साढ़े साती मीन राशि के लोग सामना कर रहे हैं। 2.5 वर्षों से ये चल रही है। ऐसा अगले 5 साल तक चलेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि क्या अगले 5 साल ही मेरे लिए खराब रहेंगे क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, तो ऐसा नहीं है। एक ग्रह के अलावा 8 ग्रह और आकाश मंडल में चल रहे हैं। एक ग्रह अगर आपके लिए खराब हुआ है तो बाकी 8 ग्रह में से कोई ना कोई ग्रह तो आपके फेवर में होगा ही होगा। पूरे समाज में पूरे घर वाले आपके खिलाफ हो जाए, एक मित्र तो ऐसा रहता है कि जो आपका साथ देता है। ऐसा आप मान के चलें कि केवल शनिदेव आपको साढ़े साती के कारण परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ग्रह जब विचरण करेंगे तो आपका साथ देंगे। एक ज्योतिषीय उपाय बस मीन राशि के लोग फॉलो करें, खासकर उनके स्वामी बृहस्पति होते हैं। आप ये वीडियो सुनते से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन, नया वर्ष भी गुरुवार को शुरू हो रहा है, गुरुवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहने, सिर्फ ये पहनना शुरू कर दीजिए। पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले ही रंग की चीजें खाएं, जैसे चने की दाल, बेसन। पीले रंग का तिलक लगाएं, जैसे शुद्ध केसर चंदन मिला करके तिलक लगाएं, और पीली रंग की चीजें ही बांटें। जैसे आप कोई चने की दाल का व्यंजन बना लीजिए, भजिए बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए और किसी भी मंदिर के बाहर आप बांटना शुरू कीजिए। आपका बृहस्पति मजबूत होगा और 5 गुरुवार के बाद आपको खासकर बृहस्पति की कृपा देखने को मिलेगी, जो आपको बुद्धि भी देंगे और बल भी देंगे। तो पंडित जी, आपने बहुत ही आसान शब्दों में सभी जातकों के लिए आपने जो भी उपाय बताए और बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया कि कैसा ये साल रहेगा, और जो भी उपाय बताए हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन इन उपायों को करके आप थोड़े से उनसे बच सकते हैं। और इसी में चर्चा करते हुए आगे राहु और केतु, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, अभी अपन बहुत सारे रील्स भी देख रहे हैं। तो इनकी क्या दशा है, और किन-किन राशियों पे या सभी जातकों के लिए कुछ ऐसा उपाय बताएँ कि इनके बुरे प्रभाव से लोग बच सकें, और मनी को लेके जो चल रहा है, इंस्टेंट मनी को लेकर, वो भी कुछ उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएँ? विशेषकर राहु और केतु, ये दो सबसे बड़े पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, पाप ग्रह। पहले राहु का ये रोल होता है कि सीधे व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर वार करते हैं। उसके माइंड को जो है खासकर राहु पहले कैच करता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमेशा राहु हर व्यक्ति को विपरीत दिशा में लेकर के जाता है, उसे भ्रमित करता है और खासकर उसे कंफ्यूज करता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर राहु की दशा या महादशा चल रही होती है, ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ये कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है कि किस व्यक्ति के ऊपर कौन से ग्रह की दशा चल रही है। ऐसा ये राशियों से नहीं होता है। तो जिसके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, वो सभी लोग ये जान लें और ये सुन लें कि खासकर कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप लेंगे तो आप हमेशा फेल होंगे, क्योंकि राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है। हम आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। तो लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, तो उस फील्ड में जो व्यक्ति माहिर है उससे काउंसलिंग ले, उससे पूछे और फिर आप डिसीजन ले। जैसे आप 10th क्लास में हैं, तो 11th में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आपके सीनियर से आप राय लेकर के करें। 12th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कौन सा कॉलेज लेना है, तो आप उस समय आप ध्यान रखें। आपको मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो आप एक बस ये सिंपल उपाय कर लीजिए। उस फील्ड में जो महारत हासिल है उससे काउंसलिंग लें। मैं ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताऊंगा, पर आप ये करें। जैसा आपने कहा कि अमूमन अभी रील्स में देखा जा रहा है कि राहु केतु के ये उपाय कर लें, राहु केतु के ये रेमेडी कर लें तो इंस्टेंट मनी आ जाएगा, व्यक्ति को शेयर मार्केट में सफलता मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कोई भी रेमेडी आप करके देख लीजिए। इसको कटु शब्द में अगर अपन कहें, तो जो वीडियो पे आपको रेमेडी बता रहा है वो स्वयं ही वो रेमेडी करके करोड़पति क्यों नहीं बन रहा है?
वो आपको वीडियो में आकर के क्यों बता रहा है? वो स्वयं ही वो रेमेडी कर ले और करोड़पति बन जाए। उसके पास इतना टाइम ही कैसे हुआ कि आके कपड़ों में नील लगाएँ और ये उपाय कर लें और वो उपाय कर लें? तो इसको थोड़ी अपनी बुद्धिमत्ता का आप परिचय दें कि केवल एक रील के उपाय करने से करोड़पति हो जाना होता तो भारत देश की गरीबी ही खत्म हो जाती। मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास है। अब हम लोग बात करते हैं ज्योतिषीय विश्लेषण के ऊपर। आप ज्योतिषीय उपाय करें। राहु केतु को आप खराब ना करें, उन्हें अच्छा करें। वो कैसे करेंगे? आपको खासकर आपके जीवन में, आपके शरीर में आपको गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है। नाक आप साफ रखें, आँखें आप साफ रखें, कानों का मेल आप साफ रखें। खासकर जो आपके जूते और चप्पल होते हैं, आप वीक में 1 दिन उन्हें धोना शुरू कीजिए। कई जगह हम देखते हैं चप्पलें गंदी हैं, ये सब राहु को खराब करती है। 1 दिन में आप अपने सॉक्स बदलना शुरू कर दीजिए। 1 दिन में आप अपना रुमाल बदलना शुरू कर दीजिए। ये छोटे-छोटे उपाय आप शुरू करें, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, इससे आपका राहु केतु के दुष्प्रभाव खत्म होंगे। नाखून आप कटे हुए रखें, हेयर कट आप प्रॉपर रखें। ज़्यादा कई बार ऐसा देखा जाता है लड़कियां फैशन के कारण बड़े-बड़े नाखून रखती है, इससे भी आपका राहु खराब होता है। ये उपाय आप फॉलो करना शुरू कीजिए तो आपको खुद को अपने लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा। ये उपाय हमने स्वयं भी करे हैं और हमारे यजमानों द्वारा कराए भी हैं। ये आप करें, उसी से राहु केतु आपका अच्छा होगा। रही बात इंस्टेंट मनी की, तो हाँ, राहु शेयर मार्केट को प्रभावित करता है। राहु ग्रह के अंतर्गत शेयर मार्केट आता है। जिस व्यक्ति का राहु अच्छा होगा, उसे खासकर शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। जिसकी कुंडली में दूसरे भाव और 11वें भाव में जाकर के राहु बैठा है, उसे शेयर मार्केट में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सभी लोग अपनी कुंडलियां देखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे भाव और 11वें भाव में राहु बैठा है तो आप शेयर मार्केट में करोड़पति बन गए। उस फील्ड में भी आपको टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा, किसी से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तो आप शेयर मार्केट में सफलता पा पाएंगे। और सभी जातकों को ये ध्यान रखना है कि जो भी उपाय आपने बताए हैं या जो भी अपन ने यहाँ पे चर्चा करी है, तो कुंडली का जब तक विश्लेषण नहीं होगा तो ये कहीं न कहीं अधूरा रहेगा सभी की लाइफ में। तो अभी अपन ने बहुत सारी चर्चा की है कि कैसा ये साल रहने वाला है सभी जातकों के लिए। तो लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि हमारे देश और राजनीति के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या कुछ ऐसे चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे? 2026 का पूरा साल खासकर सरकार के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसे आप सरल भाषा में समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे वर्ष में और मजबूत आपको देखने को मिलेगी। अप्रत्याशित रिजल्ट आपको आने वाले राज्यों में देखने को मिलेंगे। ये ज्योतिषीय विश्लेषण बता रहा है। नरेंद्र मोदी जी का आप ये मान के चलिए, ऐसा मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि वो व्यक्ति खासकर ज्योतिषीय विश्लेषण से परे हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई प्रिडिक्शन करना हमारे ज्योतिष विज्ञान के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि उनने सारी पराकाष्ठा को पार कर लिया है। जब तक नरेंद्र मोदी जी जीवित रहेंगे, तब तक भारत देश के प्रधानमंत्री वो रहेंगे, ऐसा उनकी कुंडली बोल रही है। तो उनके ऊपर कोई भी प्रिडिक्शन करना सही नहीं होगा। लेकिन जो सूर्य प्रधान ये साल होने वाला है, न्यायप्रिय साल ये होने वाला है, ये खासकर विपक्ष को मजबूत करेगा। जितनी विपक्ष पार्टियां 2026 में आपको मजबूत होती दिखेगी, संसद में भी और खासकर सड़क पे भी। तो पंडित जी, आपने जो भी हम सब लोगों को जानकारियाँ दी और रोचक तत्व आपने बताए कि क्या-क्या बदलाव होने वाला है, क्या-क्या देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज्योतिष को लेकर के बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन को लेके बात कर रहे हैं, कुंडली को लेके बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने पंडित जी ऐप बनाया है, जहाँ पर सारे विशेषज्ञ मिलेंगे सभी से बड़े शहरों में। और आप उस ऐप में जा कर के आप जैसे विशेषज्ञ उसमें रहेंगे और आप उन विशेषज्ञों से अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, उनसे प्रेडिक्शन लगवा सकते हैं और जो भी आपके ग्रह कह रहे हैं, उस ऐप में जाने के बाद और जो भी आपको ज्योतिष पंडित मिलेंगे, वो पूरी जानकारी आपको डिटेल में दे पाएँगे। शहर के नज़दीक, घर के पास, आस-पास के जो भी एक्सपर्ट हैं, वो आपको इस ऐप में मिलेंगे। जी, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको कि आपने सनातन धर्म को लेकर के कोई ऐसा कार्य किया है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे सारे यजमान और उसी के साथ-साथ सारे पंडितों को लाने का आपने कार्य किया है। आप सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी पंडित जी ऐप डाउनलोड करें, जिससे खासकर आपको भी सुविधा होगी कि कोई भी पूजन कार्य आप करा रहे हैं, तो आपको मोबाइल द्वारा पंडित जी मिल जाते हैं। जैसा आज सभी चीज़ें मॉडर्न हो गई है, ओला, उबर हमको हर चीज़ मोबाइल में मिल जाती है, ऐसा
इन लोगों ने कार्य बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है कि आपको मोबाइल द्वारा एक विधिवत वैदिक पंडित जी का नंबर मिल जाएगा, जो आपकी पूजन करेंगे, जिससे उन्हें भी रोज़गार मिलेगा और आपकी पूजा भी सरल तरीके से होगी। तो आज ही आप ये पंडित जी ऐप अवश्य डाउनलोड करें। जय श्री कृष्ण। तो पंडित जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अ, इतने सारे चर्चा होने के बाद और इतनी सारी डिटेल्स हमें मिलने के बाद जो भी मुझे समझ में आया और मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि याद रखें कि ग्रह हमें बाँधते नहीं हैं, वह हमें जगाते हैं। और राशियाँ हमें सीमित नहीं करती हैं, बल्कि हमें संभावना दिखाती हैं। तो अगर हम अपने कर्म अच्छे कर लें, तो कोई भी दोष किसी भी ग्रह पे, किसी भी राशि पे नहीं मान्य होगा। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।